आम आदमी के पैसा के बर्बादी कैसा कीन जा थी, यह देखे को हो नज़ारा तो अपना सीधी आए जी। सीधी के एक बस के सामने हम खड़े हैं। यह करोड़न के बस आए, यह करोड़न के बस लोगन के ज़िंदगी बचावे के काम कर रही, उनका बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करावे के काम कर रही। किंतु आज यह कबाड़ खाना में करोड़न के बस खड़ी है और अब जो है यह धूल फाँकी रही है। बस कंडम हो चुकी है, कबाड़ हो चुकी है और बस में अब कुछ नहीं बचा है। हम कहब कि यह पूरा अपना बस के नज़ारा दिखाई थे अब कि यह मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट कम डायग्नोसिस वैन आए। यह वैन में पर्दा वर्दा देखिए सब खत्म हो चुके हैं। 1 करोड़ रुपया की यह वैन खरीदी गई रही आम जनता के बेहतर स्वास्थ्य और गांव दूरांचल में जाए के यह वैन के माध्यम से लोगन के इलाज हो रहा, जांच हो रहा और उनका बेहतर स्वास्थ्य दिन जा रहा। किंतु हालात यह कि आज यह करोड़न रुपया आम जनता के जो टैक्स के पैसा है वह बर्बाद हो रहा है, कबाड़ हो रहा है। किंतु कौनो जिम्मेदार के नज़र एके और नहीं पड़ी रही है। तो विंध्य क्षेत्र के या पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहां सरकार दावा करती है कि हम आम जनता के टैक्स के पैसा हर हुआ गरीब दबे कुचले और जो है आम जनता के व्यवस्था में वह रुपया खर्च करब। किंतु यह कहो न कहो यह रुपया हुआ टैक्स के हुई जो करोड़न की यह गाड़ी आज यह कबाड़ बन चुकी है। कबाड़े भर नहीं, धूल फाँकी रही है, सब खत्म हो चुकी है। गाड़ी के पुर्जा कल पुर्जा तक अब खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ एक कबाड़ में बेचे लायक तब बहुत होई तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया एकर मिली। तब समझ सकी थे कि आम जनता के पैसा के कौ में दुरुपयोग करे का है। तो यह आई जाई सीधी तो अपना का हम तस्वीर दिखा दे और यह तस्वीर देख के अपना के आँख में यदि सच्चे देशभक्त हैं तो आंसू जरूर आ जी। तो आज यह पूरी वैन का हम अपना का दिखाई लागे जो वैन वास्तव में एक वैन बड़े उद्देश्य से खरीदी गई रही और एकर जो उपयोग रहा बेहद अच्छा उपयोग रहा कि दूरांचल क्षेत्र में जहां स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं है वह स्वास्थ्य सुविधा का बहाल करे खातिर एक बेहतर व्यवस्था रही जो गांव-गांव में दूरांचल में जाए कि या कहों न कहों लोगन के स्वास्थ्य के साथ जो है एक बेहतरी के वादा कर रही। देख लगी टायर वायर के हाल सब में गिट्टी बारू घुस चुका है। सोचिए में ऑक्सीजन सिलेंडर रूम रहा, एठे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जा रहा और पूरी यह भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह वैन जो है या दीन गई रही। किंतु आज अब कबाड़ हो चुकी है और यह कबाड़ में जो है अब सोची कि यह कबाड़ के का उपयोग हुई। हमारे साथ बात करें कि रेठे जिम्मेदार तो नहीं कही सकी, एक समाज सेवी हैं जे समाज सेवी से हम पूछब कि आखिर का लागत है उनका कि यह में व्यवस्था का कहा अपना। हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं जो युवा समाज सेवक है, का यह व्यवस्था का देख के का लागत है अपना का। देखिए भैया यह जनता के पैसा के बर्बादी है। हम बचे और गरीब जनता टैक्स देखी तब सरकार के खाता में पैसा आवत है। वह पैसा से यह बस खरीदी गए करोड़न के बस ही ओका ना अस्पताल में लगाई नहीं। यह रहा इनका उद्देश्य कि गांव-गांव ये बस यही लोगों के मदद करी। इनमें लिखा बेटी बचाओ है ना। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा एक खूब श्रेय लीन का कि हम हर जिला में यह बस हम चलवाए हैं ना और ऐसा यह काम करिए, श्रेय मिला उनका। लेकिन फोटोबाजी के बाद मीडियाबाजी के बाद वो साइलेंट मोड में है। ये खचाड़ा हो गई बस आज के डेट में। इनमें सगला सिस्टम रहा है, डायग्नोसिस सिस्टम बैन आई है, एमा डॉक्टर रही, एमा बेड रही, एमा ऑक्सीजन सगली सुविधा हुई। जो हॉस्पिटल में एक सुविधा तो वह सुविधा इस बस में डाली गई। बस हो खचाड़ा, पैसा का डूब। जनता टैक्स जमा करा थी, मोबाइल खरीदी थे ना, मोबाइल के हम टैक्स जमा करी थे, जूता खरीदे थे जूता में दे थे, खाए की चीज़ खरीद तो वो में टैक्स दे थे ना, कपड़ा खरीदी थे वो में दे थे, छोट लड़का जो बैडमिंटन खरीदा थे खेला तो वो में टैक्स। एक एक चीज़ जो जनता और पब्लिक जो उपयोग करा थी वह हर चीज़ में टैक्स लागत, वह टैक्स के पैसा से यह बस आई। वो जनता के पैसा के बर्बाद दिया। ए मना कौनो जनप्रतिनिधि बोल रहा है, फीता तो काटे आए रहे कि हम बस चलवाए लाइन है कि जनप्रतिनिधि आए रहे, बहुत सारे अधिकारी रहे जो उन नेतन के उमा चलत हैं, ओके बाद ही बस का ध्यान नहीं देंगे। यह साफ साफ दिखाला है, शुद्ध भ्रष्टाचार है। एक खिलाफ हम बचे बोला कहा कि एकर भरपाई शासन का करे पड़ी। जनता के पैसा के दुरुपयोग भा है, ये में उनका भरपाई करे पड़ी। हम चाहते कि दोबारा चालू कर, नहीं तो यह पैसा हॉस्पिटल में लागत तो कम से कम यह सिस्टम हॉस्पिटल के अंदर रहा
तो कुछ लोगन के जान बचाई सके, इलाज हो सकत, तो बहुत सारी चीज़ें भैया। आज कौनो आदमी के एक्सीडेंट होता है, बस नहीं पहुंच पावे, कौनो आदमी बीमार है, बस नहीं पहुंच पावे, सीधी आवत है ओकर रीवा रेफर किन जाते हैं, या बस नहीं जाए, वो अपने पैसा से गाड़ी बुक करे, वो रीवा लेके जाए। यह कंडीशन है, रास्ता में मौत होती, ना डॉक्टर आई, ना कौनो टूल्स आए काम करे के लाने, ना यहाँ ऑपरेशन के सिस्टम है, का है यहाँ कुछ नहीं है, पैसा की बर्बादी होले कुछ नहीं। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात कि सबसे बड़ी बात कि जनता के, आम आदमी के पैसा जो टैक्स के रूप में लीन जात है ओका कौ में बर्बाद किन जात है, ये तो अपना हमारे पीछे देखते लाग हैं। हालात यह कि सीधी के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से अपना पूरी तरह पहलन से परिचित हैं कि सीधी में इलाज के नाम पर केवल और केवल कोरा कागज है और इलाज यहाँ कौ में किन जात है। किंतु सवाल यह उठत है कि इलाज के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का केहू का दिखान नहीं लगाए, जो गैर उपयोगी रही तो आखिर खरीदी काहे गए, और खरीदी गए तो एक उपयोग का ही नहीं कि इनका सवाल बेहद बड़ा है। आखिर हमहू के आगे कही लागे कि आंधर के आगे रोब है, आपन दीदा खोबे, वह वाला हाल है कि जे सुनता होई तो उन्हों देख के एक नज़रअंदाज कह दे ही, जे जिम्मेदार सुनत हो ही वो देख के नज़रअंदाज कह दे ही कि का बकर बकर कर रहा है। किंतु वास्तव में सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि 1 करोड़ रुपया आज से 6-7 साल पहले यह जब बस खरीदी गई रही तो बड़े अरमानन से खरीदी गई रही कि आदिवासी अंचल हो के नाते सीधी जो है दूरस्थ अंचल ऐसा है जहां डॉक्टर की सुविधा नहीं है, जहां अस्पताल की सुविधा नहीं है, वहाँ इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए। किंतु इलाज के नाम पर केवल और केवल यह खचाड़ा और कबाड़ बनाए दीनगा यह करोड़ों रुपया का। तो आपन राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देव, आपन और अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।